मुझे मालूम है आपको डर तो लगेगा ये वचन सुन के, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसे मोड़ा नहीं जा सकता। एक एक वर्ड अगर आप जीसस क्राइस्ट के मुंह से जो निकला है, अगर आप उसकी गहराई को समझें, मत्ती 5 उसकी 27 और 28, तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जीसस ने खुद कहा अपने मुंह से, उसने क्या कहा? तू व्यभिचार मत करना। नीति वचन की उस आयत को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, 6 उसकी 32 और 33 आयत। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है और अपने प्राणों का नाश करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती, उसकी नामधराई कभी भी मिटेगी नहीं। जीसस ने कहा तू व्यभिचार नहीं करना। जब आप मसीह में आ गए तो परमेश्वर यह चाहता है आप एक सर्टेन लेवल की पवित्रता को मेंटेन करके रखें। और क्यों जीसस ने कहा मालूम तुम व्यभिचार ना करना? जीसस के मुंह से निकली हर एक कमांड आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ दंडित करने के लिए नहीं, आउट ऑफ लव है। वो आपको बचाना चाहते हैं। वचन कहता है जो परस्त्री गमन करेगा उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नाम धराई यानी उसकी बेइज्जती, उसके नाम पर लगा हुआ कलंक जो है कभी भी मिटेगा नहीं। आप जब अन्य जातियों को, यूथ को, लड़कियों को, लड़कों को जब व्यभिचार करता हुआ देखते हैं और आप देखते हैं कि ये उनके लाइफ में नॉर्मल है और आप उन्हीं की तरह उनको फॉलो करना चाहते हैं, वेट, आप आम का पेड़ नहीं, आप अंगूर की बेल हैं और उसकी टहनियां हैं। अगर आप सूखे तो हालत जान लेना। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर ने कहा तुम व्यभिचार मत करना, क्योंकि एक व्यक्ति जब मसीह में आ गया, अगर उसकी शादी है, हो चुकी है, अपने पार्टनर के अलावा अगर वो किसी और के साथ गलत काम करता है, या वो कुंवारा है और किसी वेश्या के साथ, किसी व्यक्ति के साथ वो गलत काम करता है, तो बाइबल ऐसा कहती है कि वो एक कि मनुष्य जब उसकी शादी होगी वो अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा और उससे मिला रहेगा। परमेश्वर ने कहा जो वेश्या के साथ संगति करता है वो एक तन हो जाता है। यानी उस वेश्या की लाइफ में जितने श्राप हैं, जितने कर्स हैं, जितने उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के कर्स हैं, बीमारियों के, कैंसर के, एड्स के, जितने शुगर के, गठिए, जितने कर्स हैं वो तुमने शेयर कर लिए। अब लोग पूछते हैं जब मैं मसीह में आ गया और मुझसे व्यभिचार हो गया, क्या प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा? प्रभु आपको माफ कर देगा, पर एक कंडीशन है। आप रास्ते में मान लो जा रहे, एक बंदा जा रहा है रास्ते में, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक बाजू टूट गई और डॉक्टरों ने उसे काट दिया, क्योंकि वो रफ ड्राइविंग करता था, शराब पी के रोड पे निकल जाता था, मस्तियां करता था रोड पे, और उसका एक्सीडेंट हुआ, एक बाजू काट दी गई। उसने फिर फैसला किया आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा और जब रोड पे जाऊंगा अच्छी रीति के साथ चलूंगा और कभी भी मस्ती नहीं करूंगा और कभी भी शरारत नहीं करूंगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब उसने तौबा कर ली कि दोबारा वो गलती कभी नहीं करेगा, क्या उसकी बाजू वापिस आ जाएगी? मैंने कहा क्या उसकी बाजू वापिस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। उसी तरह से जब एक आत्मा में आप गलती करते हैं, एक व्यभिचार करते हैं, प्रभु आपको माफ कर देगा अगर आपने माफी मांगी है, दोबारा ना करने का आपने निश्चय किया है। पर जो बाजू, जो आत्मिक आंख आपकी कट चुकी है, वो तमाम उम्र तक, आपकी लाइफ के मरते दम तक आपको उसे सहना होगा, चाहे आपने माफी मांग ली है तो भी। जितनी औरतों के साथ आप सोते जाएंगे
उतना अधिक घायल और अपमानित आप होते जाएंगे। दाऊद जब उसने व्यभिचार किया बैतशबा के साथ और उसके पति को मरवा दिया, और नातान आया और उसने कहा कि तूने ये गलत किया, तूने जो तलवार चलाई तेरे घर पे भी तलवार चलेगी, तूने जो व्यभिचार किया तेरे घराने में भी अब ऐसा ही होगा। और दाऊद का बेटा उसके खिलाफ हुआ, तलवार चली, वो मारा गया। दाऊद के बेटे ने दाऊद की ही औरतों के साथ कुकर्म किया, व्यभिचार बोया, दाऊद ने व्यभिचार काटा। और दाऊद ने ये व्यभिचार की फसल तब काटी जब परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था, तो भी दाऊद की जिंदगी से इस पाप का असर उसके मरते दम तक कभी नहीं गया। प्रभु ने उसे माफ कर दिया। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं शोक करता हूं अपने व्यभिचार का, मुझे माफ कर, मेरी हड्डियों में चैन दे। खुदा ने उसे माफ कर दिया, यह पक्की बात है। लेकिन उसका बेटा उसके खिलाफ हुआ, फिर वो मरा। जब सुलेमान के राजा बनने का टाइम आया, उसका एक और बेटा उसके खिलाफ हो गया, उसके घर में फिर तलवार चली, उसका बेटा फिर मारा गया। लोग फिर निराश हुए क्योंकि ये दाऊद की बोई गई फसल थी। पाप माफ हो सकता है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका असर आप और आपके परिवार पर कभी भी आपकी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। यह बात को याद रखना। माफ वो कर देगा आपको। आपने व्यभिचार कर लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो गए, आपने माफी मांगी, आपको माफी मिल गई, बट उस पाप का जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो असर है आपकी लाइफ पर, आपके मरते दम तक। दाऊद 70 साल का था। इमेजिन करो, 40-45 साल की उम्र में उसने पाप किया, और 70 साल की उम्र तक भी, माफ होने के बाद भी वो कॉन्सिक्वेंसेस, उस असर ने उसकी लाइफ का पीछा नहीं छोड़ा। जितनी औरतों के साथ मैंने देखा, लोग जो व्यभिचार में होते हैं, औरतों के साथ अलग अलग, बंदों के साथ अलग अलग सोते हैं, एंड में उनकी लाइफ इतनी उस लेवल पर प्रभावित हो चुकी होती है कि अगर वो माफी भी मांग लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो असर उनकी लाइफ से खत्म नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है, जिसके साथ तुम एक तन होते हो वो तुम एक हो जाते हो। उसका सारा श्राप तुम्हारा, उसका सारा संघर्ष तुम्हारा, और लाइफ लॉन्ग तुम्हारे जीते जी वो असर तुम्हारी लाइफ को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। चाहे तुम उस व्यक्ति को छोड़ दो, तुम्हें मालूम भी ना हो वो व्यक्ति कहाँ है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी वो असर तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या माफी ना मांगे? नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज एक बाजू उसकी चली गई, कल को फिर शराब पी के जाएगा रोड पे, दोनों टांगे चली जाएं। तो इससे अच्छा यही है कि जब एक बाजू चली गई तो उसको सीख के रूप में लेके अब एक बाजू और दो टांगों के साथ जीवन अच्छी तरह से बिताया जाए परमेश्वर में। जो हो गया वो हो गया। अब कोई मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा नहीं नहीं मेरी कौन सा बाजू वापिस आनी है, अब मैं फिर वही काम करूंगा। तो हो सकता है दूसरी भी चली जाए, टांगे भी चली जाए, आंखें भी चली जाएंगी, मौत भी हो जाए। हालेलुया। इसीलिए जो लोग व्यभिचार में होते हैं उनको माफी तो मिल जाती है, लेकिन वो एक सर्टन लेवल की हिंड्रेंस, एक रुकावट, एक संघर्ष अपनी लाइफ में वो हमेशा रखा हुआ देखते हैं, और वो सोचते हैं कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। एक सर्टन लेवल की पवित्रताई परमेश्वर आपसे डिमांड करता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन बहुत पावरफुल है और असरदार है। अगर वो कहता है व्यभिचार मत कर, तो मत कर, इसमें तेरा फायदा है। उसने कहा अगर तूने आंखों से व्यभिचार किया, तूने आंखों से कुदृष्टि डाली, तो तू व्यभिचार कर चुका। क्यों शैतान इस पाप में आपको गिराने की कोशिश करता है? इसीलिए क्योंकि उसे मालूम है अगर तू ये पाप करेगा तो उसका असर वो तुम्हारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग लेके चलेगा, मरते दम तक। तुम 80 के हो जाओ तब भी, 90 के हो जाओ तब भी। इसीलिए शैतान का पूरा जोर रहता है इंटरनेट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, टिकटॉक के जरिए, कि वो पूरा व्यभिचार इंसानों के दिल में डाले और वो गलत कामों को करें। हालेलुया। नीति वचन 7 अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें संसारिक प्रेम के बारे में लिखा है। वो ऐसा प्रेम जो शैतानी है, जो शारीरिक है, जो अनैतिक संबंधों की ओर लेके जाता है,
और उस प्रेम का कितना बुरा असर होगा उसके बारे में भी लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचार में गिर सकता है वो शादी करवा ले, वो मैरिज करवाए। अगर तुम कुंवारे नहीं रह सकते तो मैरिज करवाओ, लेकिन अगर तुम पाप में गिरोगे तो याद रखो वो लाइफ लॉन्ग वो तुम्हारी लाइफ में रहेगा। मुझे मालूम है आपको डर तो लगेगा ये वचन सुन के, लेकिन ये एक सच्चाई है जिसे मोड़ा नहीं जा सकता। सैमसंग ने पाप किया, व्यभिचार किया, उसकी आंखें निकल गई, खुदा से माफी मांगी, आंखें वापिस तो नहीं आई, पावर वापिस आ गई, फिर से वो काम करने लगा और हिला दिया पूरा मंदिर, लेकिन आंखें वापिस नहीं आई। जब जागो तभी सवेरा। जो गुनाह करते हो छोड़ दो, वो चैटिंग डिलीट करो, वो शैतानी पिक्चर्स, वो न्यूड पिक्चर्स, वो गंदी पिक्चर्स, वो नंगी पिक्चर्स डिलीट करो, खत्म करो इस पाप को, क्योंकि ये आपको खा रहा है। आपके पास्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके किसी बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको फर्क पड़ेगा। आने वाली आपकी जनरेशन, आपके बच्चों तक उसका असर जाने वाला है अगर आप उसे छोड़ेंगे नहीं तो। इसलिए शैतान का पूरा जोर लगा है इंटरनेट के जरिए पूरी वो वल्गर चीजों को फैलाए, नंगी चीजों को फैलाए। जो नंगी लड़कियां लोग सीडी लाके देखते थे अब इंटरनेट पे आराम से मिल जाती, क्योंकि शैतान का फुल जोर है कि आपको इस पाप में फंसाए। उसको मालूम है इस पाप का असर क्या है। आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा अटैक, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी मुसीबत आप उसे काट सकते हो, भगा सकते हो अगर आप पवित्रताई में हो तो। पवित्रताई एक गुण नहीं, पवित्रताई एक फायर है, एक पावर है, एक ताकत है, एक हथियार है जो बड़े से बड़े अटैक को फिनिश कर सकती है आपकी लाइफ से। वो शर्मिंदगी को फिनिश कर सकती, वैरी को शर्मिंदा रख सकती, अगर आप पवित्रताई की सामर्थ्य को समझ जाएं तो। कितने इस बात को समझ रहे हैं? आज लोगों को पता चल रहा है कि जीसस क्राइस्ट के वर्ड वो दिखने में सिंपल हैं, पर अगर उनके बीच में घुस जाओ तो वो आपको सुधार देते हैं। हालेलुया। जब आपको मालूम होता है कि ये व्यभिचार 5 मिनट का मेरी लाइफ लॉन्ग मुझे तंग करने वाला है तो मुझे नहीं चाहिए। ये 10 मिनट की गंदगी लाइफ लॉन्ग। और परमेश्वर ने क्या कहा, नीति वचन फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा उसको घायल और बेइज्जत होना पड़ेगा, उसकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। आज तक दाऊद के पाप के बारे में जिक्र होता है, उसकी अच्छी बातों का भी जिक्र होता है, उसके पाप के उसकी नाम धराई आज तक मिटी नहीं। उसका अपमान लिखा कभी मिटेगा नहीं, वो सदा उसको लेके चलना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह ने कहा तू चोरी मत कर, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कहा। अगर उसने ये कहा व्यभिचार ना कर, मैं आपको बता रहा हूं कि उसने क्यों कहा। उसके पीछे एक बड़ा लंबा रीजन है, वो आपको बचाना चाहता है उन आंसुओं से। अब दाऊद जितना मर्जी रोए कि खुदावंद मेरा बेटा मेरे खिलाफ ना हो, लेकिन ये होके रहेगा, क्योंकि उसने इस व्यभिचार की फसल को बोया था, उसे वो काटना पड़ेगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया।